नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़े अब हमें उस तरह नहीं चौंकाते जैसे शुरुआती महीनों में चौंकाया करते थे। तो इसका कारण समझा जा सकता है। इंसान अपने हालात के साथ तेज़ी से तालमेल बिठा लेता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इस महामारी की गंभीरता कम हो गई है या इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही को नज़रअंदाज कर दिया जाए। निस्संदेह देश में संक्रमण की जांच अब बड़े पैमाने पर हो रही है, इसलिए पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ही बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई थी। बुधवार को संक्रमण के 80,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 1023 लोगों को इस वायरस के कारण जान गंवानी पड़ी। इसलिए इस वक्त अतिरिक्त सावधानी का है, क्योंकि तमाम सुविधाओं में बढ़ोतरी के बावजूद वे हमारी आबादी की मांग के आगे हमेशा कमतर रहेंगी। देश और दुनिया के जो आर्थिक हालात हैं वे सरकारों को अब अनलॉक की प्रक्रिया अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारत में भी क्रमिक रूप से अनिवार्य नागरिक गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ दिल्ली मेट्रो के परिचालन को हरी झंडी इसी कड़ी का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने शनिवार और रविवार के लॉकडाउन को हटा लिया है, लेकिन नागरिकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है और इसीलिए ये जोखिम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उन्हें स्वास्थ्य विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना होगा, क्योंकि अभी कितने दिनों में यह बढ़ोतरी ढलान पर आएगी, इसका ठोस अंदाज़ा किसी के पास नहीं है। अमेरिका जैसे साधन संपन्न देश के विशेषज्ञ इस साल के अंत तक किसी कारगर वैक्सीन या दवा की उम्मीद तो जता रहे हैं, मगर उन्हें कामयाबी मिल भी गई तब भी शेष दुनिया को उस दवा या वैक्सीन के लिए अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह त्रासद दौर में सुखद सूचना यह है कि देश में संक्रमण के एक्टिव मामलों के मुकाबले 3.5 गुना अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अकेले बुधवार को ही 68,000 से अधिक की रिकॉर्ड संख्या में लोग इसकी जद से बाहर निकल आए। इस सकारात्मकता को अस्थायी रूप देने के लिए हमें वे तमाम एहतियात बरतने पड़ेंगे
जिनका आह्वान लगातार किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक देश के 5 राज्यों तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ही 62% एक्टिव मामले हैं। जाहिर है वहाँ ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है, मगर बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आने वाले महीने वहाँ राजनीतिक गहमा गहमी के होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव तो 2 महीने के भीतर ही होंगे। ऐसे में यह न सिर्फ राजतंत्र बल्कि राजनीतिक दलों व नेताओं के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। उम्मीदवारों को जीत भी हासिल करनी है और मतदाताओं के लिए संक्रमण मुक्त माहौल भी रचना है। इसमें किसी के लिए कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टॉप।